आज का एपिसोड अनुज से शुरू होता है, जिसमें अनुपमा को धन्यवाद ना कहने के लिए कहा जाता है। वे शाह से कहते हैं कि वे उनके पारिवारिक मामले में बोल रहा है, लेकिन उन्हें रोहन के बारे में कुछ करना चाहिए। वनराज अनुज से कहता है कि वे अपने बच्चों के साथ है। वे अनुज को धन्यवाद देते हैं और रोहन से लड़ने का फैसला करते हैं। नंदिनी वनराज से रोहन से दुश्मनी ना लेने के लिए कहती है। वनराज पूछता है कि वे रोहन को कहाँ ढूंढ सकता है। नंदिनी डर जाती है और रोहन से दुश्मनी ना करने का अनुरोध करती है, क्योंकि वे बहुत खतरनाक है। वनराज कहते हैं कि रोहन पहले ही दुश्मनी मोल ले चुका है, हमें तो बस उसका पालन करना है। वे इतना कमज़ोर नहीं है कि वे अपने बच्चों को परेशान करने वालों को जाने दे। अनु का कहना है कि अगर वे सब रोहन को छोड़ देते हैं तो वह उसे और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। उसे उसके बजाय डराना चाहिए। काव्या उसका समर्थन करती है और अनुपमा वनराज का पक्ष लेती है। हसमुख नंदिनी को अपने घर में रहने के लिए कहता है। किंजल नंदिनी से कहती है कि शाह परिवार को पाकर वे बड़ी भाग्यशाली है। वे कहती है कि शाह परिवार जैसा ऐसा परिवार कहीं किसी को भी नहीं मिलेगा। वह अपनी बहू से सवाल नहीं करता, बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, जो कि बहुत रेयर है इस दुनिया में। अनु कहती है कि जैसा कि बापूजी कहते हैं, नंदिनी उनके साथ रहेगी। वे कल दशहरे पर रोहन की तरह एक महिषासुर बुराई को खत्म कर देंगे। अनुपमा नंदिनी को आराम करने के लिए कहती है। समर अनुज से कहता है कि वह अभी रोहन का सिर तोड़ना चाहता है। अनुज का कहना है कि अगर वह किसी की नज़र उसके परिवार पर होती तो वह अपनी हॉकी स्टिक से रोहन का सिर तोड़ देता, लेकिन वह गलत तरीका है। फिर कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। वह मुर्दा है और समर को ना पाकर सोचता है कि वह इस कमरे से आराम करने के लिए चला गया होगा। अनु भी समर के बारे में पूछती है। पाकी का कहना है कि वह आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया होगा। अनुज की बातें याद करके समर रोहन पर भड़क जाता है। अनुज और शाह को लगता है कि समर थक गया है, इसलिए सो गया। अनुपमा कहती है कि विजयदशमी के अवसर पर वे रोहन को सबक सिखाएंगी। अनुज चला जाता है। अनुज भगवान से प्रार्थना करता है कि समर की प्रेम कहानी को कम से कम पूरा करे। अनु उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसने उसे जाते हुए नोटिस नहीं किया। अनुज सोचता है कि 26 साल पहले भी उसने किसी को ध्यान नहीं दिया था। वे कहती है कि उसने अब नहीं किया कि वह चुपचाप बाहर निकल जाएगा, लेकिन अब जानता है। अनुज कहते हैं कि घर का माहौल देखकर वह नहीं चाहते थे कि बा और वनराज असहज हो। बा और वनराज ने अनुज की लव की टी शर्ट नहीं पहन रखी है। अनु कहती है कि वह उसे कुछ बताना चाहती है। वह धन्यवाद नहीं कहने के लिए कहता है। वह कुछ और कहती है कि वह बहुत भाग्यशाली है, वे उसके साथ है। वह पूछता है कि उनका कहना है कि हाँ, जो इंसान अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाता है और उनकी रक्षा करता है, वह बेहद खास होता है। वह उससे कहता है कि अगर उसे कोई समस्या हो तो चिंता ना करे। वह कहती है कि ऐसा क्या होगा क्योंकि वह जानती है वह उसके साथ है, अनुज उसके साथ है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि वे भागीदारी है, वे उसकी पार्टनर है। वह हाँ कहती है और उसे अलविदा कहती है और वह मुस्कुराते हुए अपनी कार की ओर बढ़ता है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। अनु घर लौट आती है। काव्या के परिवार से कहा कि वे रोहन के खिलाफ कल पुलिस शिकायत दर्ज करवाएंगी। अनु का कहना है कि कल दशहरा है और भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। वनराज ताना मारता है कि अगर भगवान का आशीर्वाद है और अनुज की कृपा है तो वो कैसे गलत होने देगा। तो अनुपमा इस पे कहती है कि अगर अनुज अच्छा करेगा तो मैं उसको धन्यवाद जरूर दूंगी, अगर वो गलत करेगा तो मैं आपकी तरह ही उसे भी कहूँगी कि आप गलत हो। वनराज को याद आता है कि कैसे समर ने अनुज को गले लगाया था और उसे धन्यवाद दिया था। तो वनराज सोचता है कि अनुज तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी में भी एक हीरो बनकर आ गया है, लेकिन ये कितने दिन तक रहेगा। हीरो बनने में बहुत देर लगती है और जीरो बनना उतना ही आसान होता है। तो वनराज भी अपने कमरे में चला जाता है और उधर दूसरी तरफ अनुज अपने घर आता है। वह डांस कर रहा होता है, तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है और वह अपनी मम्मी को कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और उसकी मम्मी कहती है कि आज मुझे यह तो पता लग गया है कि नंदिनी अच्छे से अपने घर में वापस से आ गई है, लेकिन तुम किस बात पे नाच रहे हो। शायद अनुपमा ने तुम्हें ऐसी बात कही होगी जो तुम्हारे दिल पे लगी होगी और तुम इस वजह से बहुत खुश हो और तुम बहुत नाच रहे हो। तभी अनुज अपनी मम्मी को कहता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अनुपमा ने आज मुझे कहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ।
अगली सुबह होती है, सभी आरती कर रहे होते हैं। अनुज अपने घर पे आरती कर रहा है और अनुपमा अपने परिवार वालों के साथ आरती कर रही है। दशहरे का दिन है, तभी समर बीच में आरती छोड़कर चला जाता है और वह फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको अनुपमा कैसी लगती है या आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आगे समर जब आरती छोड़ के बीच में ही चला जाता है तो वह रोहन के पास जाता है और उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। अनु को बीच में पता चलता है कि समर किसी मुश्किल में है। उसको माँ होने के कारण अंदाज़ा हो जाता है कि समर मेरा बेटा मुश्किल में है। समर और रोहन की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। समर जब तीन श्रेण अवस्था में अनुज के घर पहुंचता है तो अनुज पूछता है कि उसने क्या किया। समर का कहना है कि उसने वही किया जो अनुज ने किया होगा। मीन्स जो आपने कल रात को मुझे बताया था कि मैंने वही किया। उसने रोहन को उसके पापा के लिए दंडित किया। वह घर नहीं लौट सकता क्योंकि परिवार मम्मी को दोष देगा। अनुज का कहना है कि उसने गलत किया है और उसके माता पिता को सब कुछ जानने का अधिकार है। समर ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। अनुज समर को कहता है कि उसको अपने माँ बाप को ज़रूर फ़ोन करना चाहिए, लेकिन वह फ़ोन नहीं करता है और तभी उसकी मम्मी का फ़ोन उसके फ़ोन पर बजने लगता है। तभी अनुज कहता है कि तुम ऐसा करो, फ़ोन मत अटेंड करो, तुम उनको मैसेज कर दो क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी आवाज़ से पहचान लेगी कि तुम किसी मुसीबत में हो। समर को नोटिस ना करने पर अनु चिंतित हो जाती है और घर वालों को उसे कॉल करने की सूचना देती है। अनु समर के नंबर से मैसेज भेजता है कि वह ठीक है। अनु आराम करती है। परिवार का कहना है कि उसे बताकर चला जाना चाहिए था। अनु समर से कहता है कि अगर कोई उनके प्यार को देखता है तो गुस्सा आता है, लेकिन दिल सोच नहीं सकता और उन्हें समझदारी से सोचने की ज़रूरत है, तो उन्हें दिल और दिमाग दोनों से काम लेना चाहिए था। तुमने कल मेरी बात आधी ही सुनी थी, पूरी नहीं सुनी थी। तुम्हारी आज की जनरेशन की यही तो गलती है। तुम्हें सब कुछ जल्दी चाहिए, तुम्हें फ़ास्ट फूड चाहिए, तुम्हें फ़ास्ट डिसीजन चाहिए, लेकिन तुम बात तो पूरी सुनते ही नहीं हो। समर का कहना है कि उन्होंने उनकी सलाह का पालन किया। अनुज कहते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से नहीं सुना और किसी भी नई पीढ़ी के बच्चों की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कार्य नंदिनी की मदद नहीं करना बल्कि केवल उनके अहंकार को संतुष्ट करता है। उनकी लड़की अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है और उसे बस उसका समर्थन करने की ज़रूरत थी और उसे बस सिर्फ पुलिस स्टेशन जाके उसकी शिकायत दर्ज करवानी थी। उसे नंदिनी का सिर्फ साथ देना था, ना कि उसके साथ लड़ाई करनी थी। आदि सब बातें वह उसको समर को बताते हैं। वह पूछता है कि उसने वास्तव में क्या किया। समर का कहना है कि उसने रोहन को रोड से मारा और यहाँ आ गया। अनुज और अधिक चिंतित हो जाता है। यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आगे के एपिसोड में वो बताते हैं अनुज ने देविका को बताया कि उसने अनुपमा के लिए एक लहंगा ऑर्डर किया था, लेकिन उसे नहीं दे सकता और देविका को बताता है कि पता नहीं क्यों मैंने ये ऑर्डर कर दिया अनु के लिए लहंगा, क्योंकि मैं उसे ही दे नहीं सकता। लेकिन देविका कहती है कि यह लहंगा मैं अनु को दूंगी और वह पहनेगी भी। तभी अनु ये लहंगा पहनती है और पहनते वक्त एक चिट उसमें से गिर जाती है जो कि वनराज के हाथ लग जाती है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि वनराज इस पर लहंगे पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें, हमें ज़रूर बताएं कि वनराज कैसे रिएक्ट करेगा अनुज के दिए हुए लहंगे पर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।